हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने अभी जो है हमारे लगभग सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट। अब न्यू वैकेंसीज आने वाली है, तो सभी लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि जो है हम किसकी तैयारी करें। तो अगर मैं मेरे अनुसार बताना चाहती हूँ कि अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, और उसकी सीटें भी अच्छे से आने वाली हैं। और उसमें आपको जो है थोड़ी सी मेहनत से जो है आप 70% के आसपास नंबर बना सकते हो, और एक अपनी सीट जो है उसमें आप कंफर्म ले सकते हो। तो उसमें आप फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसमें अगर आपका सब्जेक्ट तो वैसे ही तैयार होगा, क्योंकि अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिए फर्स्ट ग्रेड के। जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी अभी तैयारी करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो आप जो है उसका फर्स्ट पेपर है, उसका ये सेकंड पार्ट है, आज में जो है उसके बारे में जो है हम उनके जो एनोलॉजी है मेंटल एबिलिटी का जो है एनोलॉजी, उसके बारे में है जो है आज हम उनके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। ये एक टॉपिक तैयार करेंगे। ऐसे हम अगर 2 दिन में एक टॉपिक तैयार करते हैं तो हमारे ये जो वीक पॉइंट है इनसे हम 2-4 क्वेश्चन जो है प्लस कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, आज हम लेते हैं फर्स्ट ग्रेड का ये जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, उसके एमसीक्यू। उसमें जो है आपका एनालॉजी यानी सादृश्यता, इसको हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। उससे किस तरह के क्वेश्चन आपको जो है अगर आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप जो है उसको 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वो आप उसमें से कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपके पहला क्वेश्चन है कैंची कपड़ा। कैंची कपड़े काटने के काम आती है, उसी प्रकार ये आपके दिया हुआ है दराती। दराती किस काम आती है तो आप सभी जान गए होंगे, तो वो आती है आपके घास काटने के काम आएगी। तो ये हो गया। उसी प्रकार आपके दूसरा क्वेश्चन है चूहा बिल्ली, कि चूहा और बिल्ली का जो संबंध है वही मक्खी का किससे है, यानी बिल्ली किसको खाती है, चूहे को। तो मक्खी को कौन खाएगा, तो चींटी को नहीं देखा, अजगर नहीं देखा होगा, अपना चूहा भी नहीं खाता, तो मक्खी का संबंध किससे है, मकड़ी। जो मकड़ी जो है वो मक्खी को खाती है। और इस तरह एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, जैसे जेल अधीक्षक, जैसे जेल में जो मेन होता है वो अधीक्षक होता है, उसी प्रकार म्यूजियम में जो है वो कौन होता है, वह होता है आपका वार्डन। होता नहीं है, वो हॉस्टल में होता है, प्रबंधक भी नहीं होगा, म्यूजिशियन भी नहीं होता, वो होगा आपके क्यूरेटर, यानी जो म्यूजियम में होता है वो मेन क्यूरेटर होता है। अब है आपके घूर्णन और परिक्रमा, कि घूर्णन और परिक्रमा लगभग सेम वर्ड है ना ये। वैसे तो घूर्णन तो अपने अक्ष में घूमने को कहते हैं, परिक्रमा चारों ओर करने को है, लेकिन ये जो है इनमें थोड़ा सा ही जो है विभिन्नता है। ये सेम वर्ड है, उसी प्रकार का हमें इनसे मिलता जुलता देखना है। जैसे जड़त्व आर्घपूर्ण, ये तो अलग हो गया। वेग और धारा, ये भी जो मिलते जुलते नहीं हैं। फिर है घर्षण और प्रतिरोध, ये दोनों जो है सेम है। घर्षण यानी घिसना है ना किसी का विरोध, प्रतिरोध यानी वो, ये सेम वर्ड हो गए आपके। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी आपको शब्दों के अर्थ आने भी इसमें ज़रूरी है, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे। अब जैसे हत्या फांसी, यानी हत्या करने पर फांसी दी जाएगी। तो उसी प्रकार वकील न्याय, यानी अपराध दंड, यानी अपराध करने पे क्या दिया जाएगा, दंड। ठीक है। फिर सिफारिश, रक्षा, सज़ा और दंड। सज़ा और दंड तो सेम वर्ड हो गए, तो आप इसका अपना ये हो जाएगा इसमें। जैसे हत्या पर फांसी दी जाती है, उसी प्रकार आपको अपराध पर दंड दिया जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अब पेंसिल स्केच, स्केच हम बनाते हैं, किससे बनाते हैं, पेंसिल। यानी हमें सादृश्यता यानी क्या होता है, समानता, उनमें हमें संबंध बताना है। इनसे मिलता जुलता इसका क्या हो जाएगा, जैसे स्केच से पेंसिल, पेंसिल से स्केच बनाया जाता है, उसी प्रकार नोटबुक पेंसिल, ये नहीं होगा। छाया ठंड, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ब्रश पेंटिंग, उसी प्रकार पेंटिंग किससे बनाई जाएगी, ब्रश से। चौथा भी पढ़ लेते हैं, पेन पुस्तक। चलो, तो इसमें ये पूरा जो पास में जो है अपना ऑप्शन आ रहा है वह जो है ये लग रहा है, तो ये हो जाएगा इसमें ब्रश और पेंटिंग। अगला है अपना अधम और पाप, है ना। तो ये जो है सेम वर्ड है कि अधम और पाप, तो इसका क्या होगा, उत्थान पतन, ये तो अपोजिट हो गया इसका। चलो, कृतज्ञ और कृतघ्न, ये इसका अपोजिट हो गया। और पाप और पुण्य, ये भी अपोजिट हो गया। फिर है दुराचरण और घोर अपराध, ये लगभग सेम है ना। जिससे अधम पाप, ये भी सेम वर्ड से है, उसी प्रकार इसमें ये इसका जो है आपका कन्फर्म हो जाएगा
क्योंकि बाकी तो ये सब जो है हमें विलोम शब्द दर्शा रहे हैं। फिर आगे आपके आता है जैसे बालक, परिवार और बछड़ा। जैसे परिवार में बालक होता है ना, उसी प्रकार बछड़ा, तो बछड़े का क्या हो जाएगा इसमें आपके, बछड़े का हो जाएगा इसमें आपके बालक, परिवार। परिवार में जैसे बालक होता है वैसे जो है बालक परिवार में रहता है ना, तो बछड़ा कहाँ रहता है इसमें, टोर, गाय, झुंड, गौशाला। तो बछड़ा कहाँ मिलेगा आपको, गौशाला में। जहाँ गाय रहती है वहीं बछड़ा मिलेगा ना, तो गौशाला। तो इसका आपका हो जाएगा गौशाला। फिर आता है आपके बादल, वर्षा। जो है बादल से क्या होती है, वर्षा होती है इसमें आपके। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, आप ऑप्शन पढ़ो। जैसे हवाएं, तूफान की, जब जो है हवाएं, बादल आते हैं तो वर्षा लाते हैं, तो हवाएं आती है तो तूफान लाती है। चलो और पढ़ लेते हैं। जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है। चलो आकाश, ब्रह्मांड, ये तो सेम से लग रहे हैं। गरजना, बिजली। तो इसमें जब बादल आते हैं तो वर्षा लाती है, और जब हवाएं आती है तो वो क्या लाती है, तेज़ हवाएं क्या लाएगी, तूफान। तो इसका आपके हो जाएगा तूफान। फिर अगला है आपके तृष्णा और तृप्ति। तृष्णा और तृप्ति का क्या होगा कि तृष्णा तो क्या होता है, एकदम प्यास होती है। तृप्ति यानी जो संतोष, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें इनसे मिलते जुलते अपोजिट ढूंढने होंगे जो अपोजिट बता रहा है। जैसे मृत्यु, आयु, ये इसमें कोई संबंध नहीं है। गुरु, प्राचार्य, ये भी सेम वर्ड है। आज्ञा, अधिकार, ये भी नहीं है। अधीर, धैर्यवान, ये जो है इसका अपोजिट बता रहा है। अधीर का होगा धैर्यवान, है ना। अधीर यानी जिसमें धैर्य ना हो, और धैर्यवान जिसमें धैर्य हो। तो इसका ये हो जाएगा। अब आता है आपके संगीतकार, संगीत। यानी जो संगीतकार है वो संगीत जो है को, वो जो है संगीत गाता है, संगीत बजाता है, जो भी है संगीतकार का संबंध संगीत से होता है। उसी प्रकार इसमें चित्रकार का संबंध चित्र से होता है, लेकिन इस पहले वाले में तो चित्र पहले दे दिया ना, तो ये नहीं होगा। इसमें चालक, गाड़ी, ये भी नहीं होगा। और फिर विज्ञान, वैज्ञानिक नहीं होगा। अब ये इसमें देखो चित्रकार, इसमें यह चित्रकार का संबंध किससे होगा, चित्र से। तो इसमें आपके ये 3rd नंबर हो जाएगा। फिर आपके आता है इसमें क्वेश्चन, जैसे कुत्ता और पिल्ला। जैसे कुत्ते का क्या होता है, पिल्ला, जो कुत्ते का बच्चा होता है उसको हम पिल्ला कहते हैं। तो अब इनसे मिलता जुलता अपन देखते हैं। गाय, बैल, ये तो नहीं होगा, ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। भेड़, बकरी, ये भी नहीं होगा। भेड़ और मेमना, यानी भेड़ के बच्चे को हम क्या कहेंगे, मेमना। बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो ये इससे मिलता जुलता है, तो इसका ये हो जाएगा। फिर आता है आपके दिन, सप्ताह। यानी जो आपके सप्ताह है वो किससे मिलकर बनता है, दिन से। यानी दिन से मिलकर सप्ताह बनता है। तो सप्ताह से सप्ताह मिलकर क्या बनाएंगे, दिन नहीं होगा, घंटा, महीना। सप्ताह मिलकर क्या बनाएंगे, महीना। ये अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार आप वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इनसे मिलता जुलता, तो आप उसको कर लोगे। अब जैसे ये है देखो, दिन रात, इसको पहचानना होगा कि ये क्या है। तो ये विलोम शब्द है ना, ये अपोजिट बता रहा है। तो इसमें सूर्य का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो, प्रकाश नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, चंद्रमा। सूर्य का क्या हो जाएगा, चंद्रमा। फिर आता है आपके अगला क्वेश्चन, विष, मृत्यु। यानी विष देने से मृत्यु होती है ना, तो दवा देने से क्या होगा है, दवा देने से जीवन मिलता है। विष से मृत्यु होगी तो दवा से क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। फिर अब पक्षी, उड़ना, मछली। जो पक्षी जो होता है वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, पक्षी का काम। उसी प्रकार मछली जो होती है वो क्या करती है, चलना नहीं होगा, उड़ना नहीं होगा, खाना, तैरना। मछली जो है वो पानी में रहती है, तो वो क्या करेगी, तैरने का काम। फिर आता है आपके गोभी, सब्जी और गेहूँ। इनको देखो, जैसे गोभी क्या है, वो सब्जी को प्रेजेंट कर रही है। उसी प्रकार आपके जो गेहूँ क्या है, गेहूँ एक प्रकार का आपके अनाज है। तो इसमें ये हो जाएगा। फिर है जल, महासागर। कि महासागर जो बना होता है वो जल से मिलकर बना होता है। तो वायु का क्या होगा, इसका अपन ऑप्शन देख लेते हैं अगला। ठीक है, तो वायु में क्या होगा, इसमें वायु में हो जाएगा आपके वायुमंडल।
जैसे जल, महासागर में जल होता है, तो वायुमंडल में क्या होती है? वायुमंडल में होती है वायु। फिर आता है अपने अगला क्वेश्चन, ये देखो, जैसे क्वेश्चन का है, पारिस्थितिकी जिस प्रकार पर्यावरण से संबंधित है उसी प्रकार जो है आपके उत्तक विज्ञान जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके, जैसे पारिस्थितिकी जो होती है ना वो पर्यावरण से होती है ना, उसमें पारिस्थितिकी में सभी तरह की पारिस्थितिकी आती है ना, आपके वायु वाली, जल वाली, वो सब। उसी प्रकार आपके जो उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी जो होती है वो आपके किससे संबंधित है? जीवाश्म से तो नहीं है, इतिहास से नहीं है, वो तो हिस्ट्री हो गया। हार्मोन्स, ये तो अपने शरीर से संबंधित हो गया। तो इसमें आ जाएगा आपके टिश्यू, क्यों? उत्तक विज्ञान यानी ये जो छोटे छोटे शेल जो होते हैं वो आपके उत्तक विज्ञान से संबंधित होता है। तो ये इसका हो जाएगा तीसरा आंसर। फिर आता है क्विंटल का जो संबंध किलोग्राम से है, यानी किलोग्राम मिलकर, जैसे 100 किलोग्राम मिलकर क्विंटल बनाते हैं, उसी प्रकार रुपए का संबंध किससे है? यानी जो है रुपए मिलकर क्या बनाएंगे, या रुपए किससे बना हुआ होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रुपए किससे मिलकर बना होता है? सिक्का, नोट, पैसा, मुद्रा। रुपए मिलता है पैसे से, 100 पैसे से मिलकर 1 रुपया बनता है ना, तो पैसों से रुपया बनता है। अब रोटी का जो संबंध गेहूँ से है, यानी जो रोटी जो है ब्रेड वो गेहूँ से बनती है, वहीं ईंट जो है वो किससे मिलकर बनती है वो आपको बताना है कि ईंट जो है किससे मिलकर बनती है। तो आग से नहीं, लोग से नहीं, मिट्टी से, यानी मिट्टी को मिलाकर, है ना, बड़े बड़े कंक्रीट होते हैं उनको तोड़ फोड़ करके मिट्टी बनाकर फिर ईंट बनाते हैं। तो ईंट मिलकर बनती है मिट्टी से। चक्रवात और प्रति चक्रवात में जो संबंध है वही संबंध जो है किस में है? आपके बाढ़ का बताना है आपको। तो ये आपके विलोम हो गया ना, चक्रवात का विलोम होता है प्रति चक्रवात, है ना। तो इसमें बाढ़ का विलोम क्या हो जाएगा आपके? बाढ़ यानी बहुत जो है पानी आ जाता है ना, नदियों का पानी बाहर निकल जाता है। तो इसमें एक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सूखा, यानी पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर है गणित का जो संबंध अंकों से है वही इतिहास का किससे है? यानी गणित में हम अंक विज्ञान का ना, अंकों का जो है नॉलेज लेते हैं। तो आप जो है इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? घटनाएं, कि कौन सी घटनाएं कब कहाँ हुई थी, तो ये घटनाओं के बारे में हम इतिहास से जानते हैं। फिर सुई का धागे से जो संबंध है वही संबंध पेन का किससे है वो आपको बताना है। जैसे जो है सुई में हम धागा डाल के जो है सिलाई का काम करते हैं, उसी प्रकार पेन में हम क्या डालेंगे? तो लिखाई का काम करेंगे, शाही। तो इसमें आपके हो जाएगा शाही, कि पेन में हम शाही डालकर। अब है साइरस व तारे के मध्य जो संबंध है। साइरस क्या है? ये एक तारा है, वही आपको बताना है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक क्या है? ग्रह है। तो ये इसका ग्रह हो जाएगा। फिर आपके ये आ जाएगा कि नर्तक का संबंध स्टेज से है, यानी जो स्टेज पर नर्तक अपने कर्तव्य दिखाता है ना, अपना डांस दिखाता है, तो नेता जो है वो कहाँ पे आपको दिखाई देता है? मंच पे, है ना। मंच पे नेता क्या देता है? भाषण। तो इसका ये आपके हो जाएगा मंच पे। तलवार का जो संबंध कत्ल से है, यानी तलवार से कत्ल किए जाते हैं, तो चाकू से आप क्या काम करते हो? गोदना, ऑपरेशन, लहराना, काटने, यानी काटने का काम हम चाकू से करते हैं, जैसे सब्जी काटना। बिस्किट का जो संबंध बेकरी से है, यानी बिस्किट कहाँ बनते हैं? बेकरी में। तो ईंट का संबंध बताना है। तो ईंट कहाँ बनेगी? भट्टे में। ईंट के भट्टे होते हैं ना, जहाँ पे ईंटें बनाई जाती है उसको भट्टा कहते हैं। जेल का जो संबंध जेलर से है, कि जेल का जो मेन होता है ना वो जेलर होता है, वही कार्यालय का जो मेन क्या होगा? कार्यालय अध्यक्ष। कर्मचारी भी होते हैं कार्यालय में, लेकिन वो तो बहुत सारे होते हैं। जैसे जेल में एक जेलर होता है, उसी प्रकार कार्यालय अध्यक्ष भी कार्यालय में एक होता है। ब्लैक बोर्ड, चौक। ब्लैक बोर्ड पर हम जो है चौक से लिखते हैं, उसी प्रकार हम जो है कागज़ पर हम किससे लिखेंगे? कागज़ पे हम जो है शाही से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके? कागज़ पे हम शाही से लिखेंगे। फिर आता है एक, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एक आपकी ये जो है नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि ये आपके दिया हुआ है ना, जैसे इसमें आपको ये देखो 729, ये 27 कैसे आया, और ये आपको जो है आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जब कैसे आया।
तो आप ये जो इसमें प्लस माइनस करके आप देख लो, 2-3 तरीके अपना के देखने पड़ेंगे। तो इसमें वर्गमूल वाला जो है, हाँ वर्गमूल वाला लग रहा है इसमें, और वो घन वाला स्क्वायर वाला तो लग नहीं रहा है। जैसे अब 7 का वर्गमूल क्या है, 27 है ना। तो इसका 1681 है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर आपको जो है ये आता नहीं है ना, तो आपको इससे निकाल के देखना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में इतना टाइम रहता नहीं है। तो आप जो है इसे आइडिया से इसको ऐसे निकाल सकते हो। जैसे 1681 का इसमें क्या होगा, तो आप जैसे 1681 कब आते हैं, तो आप जैसे 26 को 26 से करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। वर्गमूल निकालना वैसे लंबा प्रोसेस रहता है, आप इसमें शॉर्ट रूप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 6 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो 6 कम 6 तो 36 आता है। तो 36 तो इसमें किसी के पीछे इसमें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करने पे लास्ट संख्या जो 1 आए ना, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तो इसमें जो होगा नहीं है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। फिर आपके आता है जैसे अपन 37 है, 37 को का पीछे का डिजिट आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 से 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 49। 49 का 9, तो 9 भी इसमें नहीं आ रहा है अपने, क्योंकि अपन को तो 1 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर अपन करते हैं 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें कितना आता है, 49, तो इसमें भी 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अपन लेते हैं 41। 41 को आप 41 वर्गमूल ऐसे तो निकाल के देखते हैं ना, करते हैं। तो जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर 1 को 4 से किया, तो यानी हमारे 1 इसमें मिल रहा है ना। तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपके कितना आ जाएगा, 1681। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये 41 हो जाएगा। यानी आपको जल्दी जल्दी लास्ट का डिजिट जो है आप मल्टीप्लाई से करके देख लीजिए, जो आपका लास्ट डिजिट मिल रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें। फिर आता है आपके अगला, ये देखो अब इसमें ये दिया हुआ है, इसमें 234, 500 ये क्या है, 79, और इसको आपको पहचानना है कि ये कैसे हुआ है। तो इसको पहचानने के लिए आप जो है इनमें रिलेशन आपको बताना होगा। सबसे पहले जो है आपको इसमें रिलेशन जानना होगा कि इसमें क्या रिलेशन है। जैसे इसमें प्लस करके देख लो, 2 3 4, ये तो होगा नहीं, इसमें 9, इसमें कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में फिर 1 जोड़ा तो 5 आ गया, ठीक है। 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 7 आ गया। 4 को 4 से 4 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ा 9। यानी इसमें क्या किया गया है, आपको पहले इसमें जो है रिलेशन क्या है वो फाइंड करना होगा, उसके बाद में ये फाइंड कर सकते हो। जैसे कि इसमें अब उसको 2 से, एक पहली संख्या को, प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार इसमें आप क्या करोगे, अब जैसे इसमें 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा अपना 7, और 2 को हम 2 से करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 5। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से करेंगे 1 कम 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो इस प्रकार 753 अपना किस में आ रहा है, इसमें ये। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये। यानी पहले वाले को आपको उसमें जो है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आप जो है संबंध फाइंड करो, फिर आपको इसमें मिल जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपने ये, इसमें क्या दिया हुआ है, 174 और 865 है ना, इनका संबंध करना है, तब हम अगला कर पाएंगे। तो इसमें 174 कैसे आया, 865 कैसे आया, तो इसमें वो वर्गमूल वाला स्क्वायर वाला वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप जो है वर्गमूल है, स्क्वायर है, वो 1 से लेकर 25 तक आपको याद रहनी चाहिए, तो आप जल्दी से कर पाओगे। तो सबसे पहले वो याद कर लो। अब जैसे इसमें 174 कैसे दिया हुआ है, तो इसमें क्या किया हुआ है कि जो पहली संख्या है ना अपनी, यानी 174 जो है पहली संख्या, ये 174 है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करके जो संख्या आ रही है ना उसको माइनस कर दिया। तो 174 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, तो अपने कितने आते हैं, अपने आते हैं 870। कितने आते हैं, 870। ये मैं लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, इसकी स्क्रीन नहीं है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आते हैं 870, और 870 में माइनस करके 5 कितने आ गए, -5 किए तो अपने आए 865। उसी प्रकार जो है आप 125 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने आएंगे 625। कितने आएंगे, 625। फिर 625 में से 5 माइनस कर देंगे तो अपने आएंगे 620। कितने आएंगे, 620। तो 620 इसमें कहाँ आ रहे हैं, तो 620 आपकी इसमें आ रही है, तो इसका ये हो जाएगा। यानी इसमें थोड़ी सी आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इसमें तो आपके हो जाएगा। फिर आपके ये है जैसे PTM 49 बताया हुआ है, तो LCT क्या है, तो ये ABCD वाला है। तो आपको जो है ABCD में सभी का क्रम आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसका क्या क्रम है। तो इसमें ये देखो जैसे PTM, इसमें P का जो है क्या क्रम है, तो इसमें P का है जैसे P जो है आपके 16 नंबर पर है, T जो है ABCD का 20वां नंबर है, और M जो है ABCD का जो है 13वां नंबर है। इनको सबको जोड़ा गया है इसमें, जैसे 16 + 20 + 13 ये करते हैं तो कितना आता है अपना 49 आता है। उसी प्रकार हमको इनका क्रम बताना है कि क्या होगा। तो इनका क्रम क्या होगा, जैसे L है, L अपने ABCD का कौन सा नंबर है 12, वो आप जो एग्ज़ाम में ABCD लिख लेना या फिर क्रम आपको लर्न करने होंगे। ये 12 नंबर पे है L। उसी प्रकार C कौन से नंबर पर आता है, ABC, C नंबर आता है अपना 3 नंबर पे, और अपना T जो है कितने नंबर पे आता है, वो आता है 20 नंबर पे। इन सब को जोड़ोगे ना आपके आएगा 35। तो 35 इसमें आंसर आ रहा है क्या, हाँ ये अपना आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, फिर चलते हैं हम। अच्छा ये हो गया अपना, चलो तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपने आज इसको देख लिया, आप दूसरे दिन आप इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि ये इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको दोबारा बस केवल एग्ज़ाम टाइम पे जब आपके विज्ञप्ति आ जाए तब इसको एक बार देखने की ज़रूरत पड़े, है ना। तो एक चैप्टर में आप 2 दिन देखकर जो है अच्छे से जो है अपना स्कोर कर पाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।